अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज का मेरा व्लॉग इसलिए ज़रूरी है और अहमियत का हामिल है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में क्या बनेगा, और आज की खबरों में ये सब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ कितनी नशिस्तें ले रही है कि जिसके खौफ से तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही। नॉन लीग और पीपल पार्टी की क्या पोजीशन होगी, और चार बड़ी जमातें इन इलेक्शंस में पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगी। ये मैं आप दोस्तों को बड़ी खबर दे रहा हूं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा दावा किस तरह कर रहा है, तो मैं आप दोस्तों को क्लियर बताने जा रहा हूं। साथ रहिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। आज का मेरा व्लॉग इसलिए बहुत ज़रूरी और अहमियत का हामिल है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आइंदा इंतखाबात में क्या होगा, क्योंकि अदालतों के हुक्म के बावजूद भी PTI को जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और अदालतों के हुक्म के बावजूद आज मानसरा में तहरीक-ए-इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया गया। इससे पहले भी एक लाहौर में जलसा नहीं करने दिया गया था, और अब एक जलसा शादरा में होने जा रहा है, और सुनने में आ रहा है कि वो जलसा भी नहीं करने दिया जाएगा। और अदालती अहकामात के बावजूद भी इस तरह जलसे से रोकना, ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि एक खौफ है बाकी सियासी जमात, और ये इस बात की निशानदेही है बाकी तमाम सियासी जमातों के लिए कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ को खुलकर सामने आने दिया जाए तो बाकी तमाम सियासी जमातों का सियासी जनाजा निकल जाएगा। और आज मैं अपने दोस्तों को इस व्लॉग के ज़रिए बहुत सारी खबरें देने जा रहा हूँ, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक मजबूत तरीन सर्वे गुंजाइश रखी गई है। तहरीक-ए-इंसाफ इसमें भी कितनी नशिस्तें ले रही है, जिसके खौफ से तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नॉन लीग और पीपल पार्टी की क्या पोजीशन होगी, और चार बड़ी सियासी जमातें इन इंतखाबात में पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगी। ये मैं आप दोस्तों को खबर दे रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा दावा किस तरह कर दिया, तो चले मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, बड़ी तफसील से बताऊंगा आप लोग। पिछले इंतखाबात जिनमें बड़े ऐलानात किए गए और बहुत कुछ कहा गया, उसमें आप नाज़रीन को पता है कि टोटल कौमी असम्बली की नशिस्तें 342 हैं। टोटल नशिस्तें 342 कौमी असम्बली की, जिनमें 272 सीटों पर बराह रास्त इलेक्शन होता है, यानी 272 सीटों पर इलेक्शन होता है। 10 नशिस्तें अक़लियती की होती हैं और 60 मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन। और ये सीटें जीतने वाली जमात को मिलती हैं कि उनकी कितनी पोजीशन है, उस हिसाब से ये सीटें मिलती। और अब बात करते हैं पिछले इलेक्शन की, तो तहरीक-ए-इंसाफ की सीटें थी 132, नून लीग की थी 84, और पीपल पार्टी ने 56 सीटें हासिल की, और काफ लीग ने 3। तो बाकी इस तरह बहुत सारी पार्टियां हैं, बापा पार्टी, MP, बहुत सारी पार्टियां हैं। पहले बात करते हैं बड़ी पार्टियों। सबसे पहले बात करते हैं नून लीग की, जिसने पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से भी जितना भी जोर लगाकर 84 नशिस्तें हासिल की। आज के सर्वे के मुताबिक, आज के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, और आज की अवाम की राय के मुताबिक नून लीग आइंदा इंतखाबात में 45 सीटों से ज़्यादा नहीं हासिल कर सकती। और नाजरीन को खबर दे रहा हूं कि यही खौफ है, इसी खौफ की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ को जल्द से जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। और पिछले इलेक्शन में पीपल पार्टी की 56 सीटें थी। अब सर्वे के मुताबिक आइंदा आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 30 से 32 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकती है। और अब बात आती है काफ लीग की, जिसके पास पिछले इलेक्शन में 3 नशिस्तें थी। अब ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक शायद वो एक भी नशिस्त हासिल करने में कामयाब ना हो। अब बात करते हैं तहरीक-ए-इंसाफ से जाने वाले लोटे या बागी अरकान का हवाले से कहूँ तो 22
ارکان تھے جو تحریک انصاف کو دوسری پارٹیز میں گئے تھے، ان 22 میں سے صرف 5 ایسے امیدوار ہیں جو اپنے حلقوں میں مضبوط امیدوار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن مضبوط امیدوار ہیں 5 امیدوار، اور باقی مکمل فارغ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے لے کر باقی جتنی بھی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اگر وہ مل کر بھی الیکشن لڑیں، 7 آزاد امیدواروں کو بھی ملا لیں، تو پھر بھی اس کے باوجود 120 نشستوں سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اور اگر ان جماعتوں کے ساتھ مخصوص نشستیں بھی شامل کر لیں تو جو میرے پاس حقائق ہیں موجود، ان کے مطابق یہ 158 سیٹیں بھی لینے میں کامیاب ہو۔ انتہائی مشکل ہے کہ 158 سیٹیں لے، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ باب پارٹی ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو، جتنی بھی یہ ساری جماعتیں تحریک انصاف کے مخالف ہیں، پورا زور لگا لیں، جو مرضی کر لیں، اس کے باوجود بھی 158 کا انصاف عبور کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ترین ہے۔ اور اب آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف۔ جو زمینی حقائق ہیں، جو سروے ہیں اور جو عوامی رائے ہے، زمینی حقائق کے مطابق 214 نشستیں فائنل تحریک انصاف کی ہیں، مخصوص نشستوں کے بغیر 214 نشستیں تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اور اس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر بھی مجھے حکومت بناتے ہوئے نظر نہیں آ رہی دور دور تک، اور اس طرح 4 جماعتیں مجھے انتخابات کے بعد فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جو ایک پرویز خٹک کی جماعت اور کاف لیگ کی جماعت اور ایک سندھ اور ایک بلوچستان کی جماعت عوان میں نہیں ہوگی۔ یہ صورت حال ہے جس کی بنا پر تحریک انصاف کا خوف ان جماعتوں کے لیے انتہائی ڈراونا خواب بن چکا ہے، اور اس بنا پر تحریک انصاف کو جلسے اور جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ابھی ہی یہ صورتحال ہے، تو جس دن جلسے اور جلوس ہونا شروع ہو جائیں گے، اس دن ان جماعتوں کی کیا حالت ہوگی۔ خبریں بہت ساری ہیں، انتظار کیجیے گا میرے اگلے ولاگ کا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔